जानिया अपने सतगुरु जिन्ना जानिया अपने सतगुरु ओना जिंदगी ची मंजिला पाइया ने जिन्ना मैं विच में मुँह लब लेता ओना रम जा सारिया दवाइया ए मंजिल है मस्ताने दी ए मंजिल है मस्ताने दी जिन्ना अपनिया होशा गवाइया ने ओ पालेंदे सी दौलत ते होंदिया सफल कमाइया ने ओ पालेंदे असी दौलत हो जांदिया सफल कमाइया ने बोल जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय। एक नजर गुरु की ऐसी पड़ जाए तो शीतल मन करे। एक नजर गुरु की ऐसी पड़ जाए तो शीतल मन करे।
तो बेटियों, एक नजर प्रभु की जो सृष्टि को चला रही है, एक नजर प्रभु की हर एक को भीतर तक जानती है कौन क्या है, क्या कर रहा है, क्या उसके संकल्प है, क्या उसके विकल्प है, क्या उसकी दुनिया है, क्या उसका कर्म है। और एक वही नजर जो भक्तों पर पड़ती है और वो प्रेम से भरी होती है। जितना जिसका दामन प्रेम में उसके व्याकुल होता है, उतना उसे शीतल और भक्ति की और प्रेम की सच्ची दौलत से भरपूर करती है। नजर एक ही है, नजर प्रभु की वो एक ही है, लेकिन सबके लिए जैसे कि बारिश की बूंदे ऊपर से सबके लिए एक सी गिरती हैं, लेकिन जहाँ गंदी नाली होती है उसमें भी वो बूंद आती है तो उसे गंदी नाली बना देता है। क्योंकि गंदगी के ऊपर अमृत की बूंद पड़ी, हमने उसे गंदगी का रूप दे दिया। खेत पे आई तो क्या बन गई? बारिश के पानी का काम कर गई। समुद्र में गिरी तो समुद्र का रूप बन गई, नदी में गिरी तो नदी का रूप बन गई, नाले में गिरी तो नाले का रूप बन गई। नजर तो प्रभु की एक ही है, नजर उसकी एक ही है, लेकिन निर्भर है लेने वाले के ऊपर कि वो प्रभु की नजर को क्या समझ रहा है। अब हम इतने प्रेमी बैठे, सत्संग तो सबके लिए वही हो रहा है ना। कोई तो इस सत्संग का शब्द सुनकर प्रभु के पास पहुंच गया और नजरों में खो गया और उनकी नजर को अपने भीतर उतार कर उस रूप में इतना मस्त हो गया कि उसे साकार सामने वो भी कर रहे हैं। कोई यहाँ बैठकर उस स्वरूप की ही नजरें देख रहा है, कोई यहाँ बैठकर सुनकर भी दाएं बाएं आने जाने वालों की ओर देख रहा है, कोई भाई जी की जुबान को देख रहा है, कोई उनके गीत पर ऊंच नीच विचार आ रहे हैं, कोई किसी नजर से, कोई किस नजर से। जितने ग्राहक बैठे हैं सबकी अपनी अपनी सोच है। अब देने वाले ने तो कोई फर्क नहीं किया, उसकी तो अमृत की बूंदें सब पर एक समान आ रही है। अब जिसने उसको गहराई तक अनुभव किया कि वास्तव में शब्द क्या कह रहा है, एक नजर गुरु की ऐसी है, पड़ जाए तो शीतल मन कर दे। और इस नजर को तरसे कुल दुनिया जो पापी को भी पावन कर दे। अब बात समझने की है, पढ़ाई सबके लिए, अमृत की बूंदे सबके लिए, सतगुरु की सत्संग में बैठकर नजर वही है। उन्होंने दो नजरें नहीं बनाई, उनकी वही एक नजर है, लेकिन बर्तनों पे निर्भर है किसके हृदय का पात्र कैसा है, उसे वो वही तो देगा। अब हमारा हृदय का पात्र अगर शरीर से सत्संग में आया हुआ है और मन सत्संग में नहीं है तो वो नजर भर कर देखेंगे भी तो हम तो जैसे पत्थर पे पड़ा पानी, जितनी देर पड़ी बूंद पल भर के लिए गीला, उसके बाद फिर सूखेगा। अब कसूर किसका? सतगुरु का। हम तो यही कहते हैं ना, अरे फलाने पे तो इतनी कृपा कर दी भाई जी ने, फलाने को तो महाराज जी ने इतना, फलाने क्यों? कभी स्वयं को भी झांके, स्वयं को भी जांचे। उसकी कृपा, हम रोज रोज आरती में बोलते हैं, गुरु जी की कृपा तो सब पर भारी, पर जो समझे वो अधिकारी, जो ना समझे वो नाकारी। अब उनकी कृपा तो सब पर एक समान है। वही शब्द भजन में आ गया, एक नजर गुरु की ऐसी, पड़ जाए तो शीतल मन करे। अब नजर तो प्रभु ने डाल दी, शीतल कौन होगा? जो वास्तव में इस शब्द के माध्यम से एक पल के अंदर गुरु महाराज जी के पास पहुंचकर उनकी नजरों में नजर डालकर
अपने आप को सब कुछ भुलाकर उनकी नजरों में खो जाएगा, तो उसकी नजरों ही नजरों से दिल तय तक बात हो जाएगी। और जो शरीर से सत्संग में आए हैं, सोती अभी सत्संग में नहीं है, तो वो गा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और सुनी बात को गा भी रहे हैं, पर पात्र उल्टा पड़ा हुआ भी हृदय का पात्र उल्टा पड़ा हुआ है। जिसमें ये बात अंदर उतरनी है वो तो अभी संसार की ओर मुंह करके लगा हुआ है, तो पात्र में आएगा क्या? तो कसूर किसका? सतगुरु का या ग्राहक का? अब शब्द में आया कि ये नजर क्या करती है? एक नजर ही काफी होती है जिंदगी की काया पलटने के लिए। देखो, वही सतगुरु हजारों की महफिल में बैठते हैं, तो सत्संग भी सबके लिए एक साथ रखते हैं। कोई सेवक अपने सतगुरु के एक एक वचन का पूरी कदर करके हृदय तक उतार कर जिंदगी भर के लिए उस बात को अमल में ले लेते हैं। क्या आपने सत्संग में ये बात सुनी गुरु महाराज के मुंह से और जीवन में उतर गई तो काया पलट गई। हम रोज सुनते हैं, रोज पल्ला झाड़ कर खाली चल पड़ते हैं, वही सुनी वही छोड़ा। टीचर की पढ़ाई तो देखो सारी क्लास में 100 बच्चों पर होती है, उनमें से कोई मेरिट आता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड और कोई पास भी नहीं होता। विचारें कि अगर सत्संग रूपी स्कूल में सतगुरु की क्लास में बैठकर हमारे जीवन को कुछ हासिल नहीं हो पा रहा, बदलाव नहीं आया, विचार नहीं बदले, भीतर के आनंद की अनुभूति नहीं हुई, हमारा घर परिवार में रहकर मन अभी शांत नहीं होता, तो इसमें हमारे पात्र में कितनी अभी कमी है। और उस कमी को दूर करने के लिए प्रार्थना भी करनी इन्हीं से है। हमारे जीवन के जो अंदर कमियां हैं, विकार है, उनको इनके सिवा कोई ठीक भी नहीं कर सकता, वो भी इन्होंने कृपा करनी है। परंतु ये कृपा कब करेंगे? जब हमें अपने अंदर कमी नजर आएगी तो इनसे प्रयास करेंगे। जब हमारा मान ही बहुत है अपने ऊपर कि मैं तो कहीं गलत हूं नहीं, उनके देने में कमी है, मैं तो सही बैठा हूं लेने वाला, तो वो बशर अपने जीवन की जब गलती को सुधारने की तलब ही नहीं रखेगा तो जीवन में आगे क्या बढ़ेगा? जिसको स्वयं में उभरना ही नहीं आ रहा, अपने जीवन की कमियों को दूर करना ही नहीं आ रहा, तो वो क्या आगे बढ़ेगा? सर्वप्रथम प्रेमियों, सत्संग के एक एक शब्द को अपने लिए नापना है, अपने लिए तोलना है, अपने आप को उसमें झांकना है कि मेरे भीतर वो कृपा क्यों नहीं आ पा रही जो सतगुरु बाकियों को दे रहे हैं। मेरे को वो कमी है, मेरे में वो कृपा ना आने का कारण मेरी कमी है, उनकी तरफ से कमी नहीं है। तो कहा कि रोगी पर नजर पड़ती है तो वो रोग से मुक्ति पा लेता है, और निर्धन को मुंह का वाक हृदय में उतर आए तो मेरे सतगुरु पूर्ण है, कैसे नहीं हो सकता? आज मेरी काया नहीं पलटेगी, उन्होंने मेरे को जी भर के देखा है, मेरी मस्तक की रेखाएं जरूर बदल गई। लेने वाले भी निर्भर है, वो अपनी तकदीर यही बैठे बैठे बदल के जाता है। एक बार एक बच्ची गुरु दरबार में रहती थी, उसके जीवन में कुछ ऐसी त्रुटि आई, ऐसी गलती हुई, किसी सेविका ने परम पूज्य महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी आप भगवान, आपकी चरण शरण में वो बच्ची रहती, आप चाहते तो उसके लेख बदल देते, लेख क्यों नहीं बदले? परम पूज्य महाराज जी ने क्या कहा? उदाहरण सुनाया। एक संत थे, संत सत्संग कर रहे थे,
और जैसी एक बच्ची उनके सत्संग में पीछे से मत्था टेका दंडवत करके जैसे उसने सर झुकाया उनके चरणों में, तो संतों ने बड़ी सभा में उसे इशारा किया कि यहीं बैठ जा। उसने ना इधर देखा, ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, कोई मुझे क्या कहेगा, नहीं। जैसी कहा वैसी बैठी। बच्ची बैठी तो संतों ने उसके अपने हाथों से पावन कर कमलों से उसके मस्तक को रगड़ना। जैसे उन्होंने मस्तक रगड़ना शुरू किया, सत्संग चलता रहा। संत उस बच्ची के मस्तक को रगड़ते गए, घंटा बीत गया, पूरा सत्संग हो गया, लेकिन उन्होंने रगड़ना बंद नहीं किया। बस अपने पावन हाथ से उसका मस्तक ऐसे साफ करते। अब करते करते घंटा बीत गया। एक घंटा जब किसी चीज को आप रगड़ते रहोगे तो उसमें निशान पड़ेगा, जख्म भी बनेगा, और नौबत यहाँ तक आ गई कि मांस भी छिल गया, खून आना भी शुरू हो गया। लेकिन उस बच्ची ने ना सिर हिलाया, ना उफ की, और ना कोई गुरु के आगे तकरार किया कि आप कर क्या रहे हो, घंटा डेढ़ हो गया। जब लगातार 2 घंटे बीत गए, बाकी सेवक भी आए और कहने लगे, तू कमली है, तू ही उठ जा यहाँ से, इन्हें तो पता नहीं लग रहा जी क्या कर रहे हैं, तेरे मस्तक पे निशान बन गया, जख्म बन गया, खून आ गया, पर तू हट नहीं रही, तू उठ जा। उसने किसी की बात की परवाह नहीं की और बैठी रही और चुपचाप आंखें बंद करके, नहीं देखा लहू आ रहा, नहीं देखी जलन हो रही, नहीं देखा मस्तक पे निशान बन गए हैं, नहीं देखा दुनिया पीछे हजारों की बैठी मुझे क्या कहेगी, कुछ नजर नहीं आ रहा। आखिर में जब लहू बह गया, ये मस्तक का सारा रेखाएं हिल गई, सबके कहने पर नहीं उठी, लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद संतों ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी अब जाओ। जब आज्ञा हुई तो उठ के चली। तो महाराज जी ने सत्संग सुनाया कि देखो बेटे, जब सेवक पास आते हैं उनके भाग्य में कोई कर्म कुकर्म ऐसे लिखे होते हैं, हम तो बदलने को तैयार हैं, लेकिन कोई मिटाने वाला तो हो, कोई मिटवाने वाले रास्ते तैयार तो हो। हम जरा से ऐसे करते हैं तो आगे सेवक आजकल क्या करते हैं, तू तड़ाक, जो कर रहे हो निशान बन जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, तो सब लोग क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो तैयार हैं लेख बदलने के लिए, पर कोई सेवक बनकर मिटना चाहेगा तो लेख बदलवाएगा, जो मिटेगा नहीं, जो खुद ही हमसे ज्यादा अक्लमंद बनेंगे तो हम उसके भाग्य की रेखाएं क्या बदले। श्री महाराज जी ने सुनाया, जब उस बच्ची ने, लोगों ने पूछा, बाबा जी आपने आज क्या किया, कहने लगे उससे पूछ लो। उस बच्ची को बुलाकर पूछा गया कि 2 घंटे तेरा मस्तक रगड़ा, संतों ने खून निकल आया, तूने उफ नहीं करी, कहा तूने क्या सोचकर चुपचाप बैठी रही। कहते मुझे ये पता है इनसे बढ़कर मेरा कोई हितकारी दुनिया में नहीं है, ये जो कुछ भी कर रहे होंगे जरूर मेरे भले के लिए कर रहे होंगे, मैं नहीं जानती अपने जीवन की भलाई है तो जानते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है, भले दुनिया को सही लगा या नहीं लगा, मुझे ये पता है कि ये मेरे भाग्य की रेखाएं बदल, मेरे मस्तक में कुछ ऐसा कलंक होगा जिसको मिटाने के लिए आज इन्होंने मुझ पर कृपा। संत बोले, सवाल का जवाब मिल गया। गुरु की नजर जब पड़ती है तो वो तो हमारे भाग्य की रेखाएं बदलना चाहते हैं, पर हमारी बुद्धि, हमारी अकल जब गुरु से भी बड़ी बन जाती है तो सतगुरु मजबूर हो जाती है। विचारो, इसीलिए आप पुरातन इतिहास पढ़ के देखो, हर इतिहास में इस बात का जवाब आता है कि पहले जमाने में इस बात पे जोर दिया जाता था
कि जो गुरु के मुख से वाक्य निकले बस वो उनके लिए पत्थर की लगी है, उसके आगे बुद्धि और अकल का कोई काम नहीं। सेवक भोलेपन में थे, अकल होती ही नहीं थी, बुद्धि का निशान ही नहीं था जीवन में, तभी तो मंजिलें तय करके इतनी जाएगी। आज सेवक तो भरपूर अकल वाले, भरपूर बुद्धि वाले, जबकि सतगुरु स्वयं मान देकर के उनसे सवाल रखते हैं, तुम बताओ कैसे किया जाए। लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि नहीं समझ पाती, उन्हें पूर्ण नहीं, अपना दास मानकर उनको अकल जब देते हैं तो सतगुरु क्या करें? सतगुरु तो परखते हैं कि तुम कितना भाग्य जता सकते हो, कितना ले सकते हो। तो इसीलिए प्रेमियों, जिस वक्त पूरन चंद और गोपी चंद, पुराने जमाने की गाथा सुनो, पूरन चंद गोपी चंद दोनों भगत हुए गुरु साहब के घर से जब चलने लगे गोपी चंद, माँ ने क्या कहा, बेटा जंगल में जा रहे हो ना गुरुदेव के साथ, खूब स्वादिष्ट भोजन करना। सेवक सोचने लगा जंगल में रहना गुरु के साथ और वहां स्वादिष्ट भोजन, कहने लगे हाँ खूब स्वादिष्ट भोजन करना और बड़ी मखमल गद्दों पे सोना। दोनों बातें अजीब थी। सेवक गोपी चंद क्या कहने लगा, माँ जी माता जी मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई, रहस्य क्या है? गुरु की सेवा में जाकर के मखमल गद्दों पे सोना और स्वादिष्ट भोजन, दोनों बातें समझ नहीं आई मुझे। आप कौन सा स्वादिष्ट भोजन? बेटा जब जंगल में जाओगे अपनी हस्ती भूल करके इतनी सेवा में लग जाना, जब तक तीखी भूख ना लगे, करारी भूख ना लगे। जब अति भूख लगी होगी तो जंगल में जो लकड़ी भी मिलेगी ना, उसको भी चबा के रस अंदर करोगे तो लगेगा ये भी बहुत स्वाद है। भोजन बासी में पड़ा होगा सूखा लकड़ की तरह, पर अति भूख लगने पर जब तुम खाओगे तो बासी भोजन भी पड़ेगा। मन सवाल से ऊपर तभी उठ पाएगा जब अति भूख पर खाओगे। बासी रोटी भी लगेगी, अमृत मिल गया। देखते हैं ना जब भूख बड़ी लगी होती है, खाली नमक लगाया रोटी पे तो भी बड़ी स्वाद आती, क्योंकि भूख बर्दाश्त से बाहर कितनी भूख। इशारा क्या कि भोजन उस वक्त करना जब भूख अति चरम सीमा पर पहुंच जाए। माँ की शिक्षा। अच्छा माता जी को आप मखमल गद्दे पे सोने के लिए कह रहे हैं जंगल में, वो कहाँ से? बेटा जब सेवा करते करते शरीर थक चूर हो जाए, होश ना रहे थकावट में, उस वक्त अगर तुम सूखे पत्तों पर भी सो लेट जाओगे तो तुम्हें लगेगा मेरे नीचे मखमल गद्दे हैं। शरीर को इतना सेवा से थका देना कि लेटते समय ये ही ना पता लगे मैं मिट्टी पे हूँ, घास फूस पे हूँ या पत्तों पे हूँ। तुम सो जाने के बाद तुम्हारी वो मखमल गद्दे ही होंगे, क्योंकि नींद गहरी होगी। भाव कहने का कहते हैं भक्ति की मंजिल बड़ी ऊंची है, ऐसे नहीं भगवान भक्तों के हाथों बीतते हैं। भजन सुना है ना, प्रभु भगत जहाँ होंगे